वो तो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमान आचरण और बूढ़ी हालत होगी इनकी। अब क्या बताते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार है, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभी ना छूटते फिर फिरते चारों खान। चारों खानी में ये कुत्ते गधे सुअर बिल्ली हाथी कीड़े मकोड़े पक्षी पशु हैं, ये पेड़ ये धक्के खाते हैं। और अब ये सतगुरु ये सही मंत्र आपको मिल गए, ये बाईपास निकाल दिया आपको, आपके सभी वो पाप नाश कर दिए जाएंगे जो आपको इन दुखों में डालते थे। कहते हैं 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार है। ओए होए होए। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता में कबू ना लगता पार, और 100 झंझट सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब ऐसे संत की कहते 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं, तो इसे गुरु गुण लिखा न जाए। अपने आत्माओं, आपको तो इन अज्ञानियों ने गड़बड़ी कर रखी थी, गड़बड़ गोडा कर रखा था, वो दिखाते हैं अनुवादों में। पुण्यात्माओं, ये दास आपको बार बार कहता है कि आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको इस कलयुग के अंदर मनुष्य जीवन प्राप्त है, और आपका अब छुटकारा हो सकता है। हम अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। 14 वर्ष 12 वर्ष 10 वर्ष बच्चा लगातार कंटिन्यूस पढ़ता है, स्कूल में विद्यालय में पढ़ कर आता है, फिर कोचिंग जारी देते हैं, ट्यूशन अलग लगवाते हैं, तब भी 2% को नौकरी प्राप्त होती है, पेट का गुजारा प्राप्त होता है। और ये जो मार्ग है जिससे हम सदा सुखी हो जाएंगे फॉर एवर, और यहाँ रोजगार भी आपका अच्छा मिलेगा, 2 रोटी आपने औरों से अच्छी देगा, सुख में देगा, तो उसके लिए हमने समय निकालना पड़ेगा। और इस समय में कोई विशेष भी ज़्यादा नहीं, जैसे आप पहले ताश खेला करते, सिनेमा देखा करते, गप्पे मारा करते, हुक्के पाड़ा करते, उस समय को इस मालिक के चरणों में लगा दे बस। बाकी अपना धंधा भी कर, साथ में मालिक ने याद भी करता रहे, मंत्र भी ऐसे हैं। तो इसलिए आपको ये बार बार कोचिंग दी जा रही है, यहाँ पढ़ाया भी जा रहा है, और ट्यूशन भी यही इकट्ठी ही कराई जा रही है। ट्यूशन के लिए आपको सीडी बना दी गई है, उन सीडी को लेकर जाकर बाद में घर आपका खूब देखा करो। जैसे पहले बस में सफ़र करा करते और इतनी भीड़ हो जाती उस बस में, कई बार तो एक पैर पर खड़े होकर न भीड़ कमा 2-2 घंटे सफ़र करा करते, पसीना पसीना हो जाते। और ट्रेन में जाना पड़ जाए मानो 3-3, 4-4, 6-6 घंटे एक पैर पर खड़े रहो भीड़ में। इसीलिए हमने यहाँ परमात्मा को इस दृष्टिकोण से सोचकर इस मार्ग को अपने इस मन पापी ने डांट कर ध्यान तो सत्संग सुनना चाहिए, चाहे 10 मिनट आगा अपेक्षा ज़्यादा कम भी हो जाए, तो इस मन ने यहाँ से दौड़ ना दे, इसकी लगाम बांध कर आखिर इस एक एक शब्द के ऊपर इसको रोके। ये तो भागने की चेष्टा करता है। कुछ ऐसे बुद्धू देखे तो यहाँ मार खा जाते हैं। आश्रम में भी रहने वाले सेवादार भी नो कह जी सत्संग के दौरान हम सिमरण कर लें। अरे भले आदमी हो, सत्संग के टाइम तुम सिमरण करोगे, सत्संग के समय सत्संग ही सुनना चाहिए, नहीं तो मार खा जाओगे। सिमरण तो बात नहीं बनाए। परमात्मा कहते हैं कर्म न यारी देते भस्मागिर भस्मनते। भस्मागिरी भी स्मरण कर रहा था, कितनी साधना गौर कर रहा था, ऊपर न पैर नीचे न सिर कर रहा था, और ज्ञान ना सुनने से बकवाद आ गई मन में, ब्रान माटी करवा लिया अपनी। कहते कर्म न यारी देता ये भस्मागर भस्मंत। तो सत्संग का सुनना भी बहुत जरूरी है।